हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की कहानी है प्रेम की परिभाषा। कहते हैं लोग अपने हैं या पराए हैं, इसकी पहचान बुरे वक्त में ही होता है। ये कहानी जो आज मैं बताने जा रही हूँ वो कुछ इसी कहावत पर ही आधारित है। एक लड़का था अरुण और एक लड़की थी पारुल। दोनों कुछ ही दिनों की जान पहचान के बाद प्यार में पड़ जाते हैं। फिर उसके बाद उनकी शादी हो जाती है। इस लव स्टोरी में दोनों की समाज या उनके परिवार द्वारा कोई परीक्षा नहीं ली गई थी या कोई दोनों की विरोध भी नहीं किया गया था। तो फिर क्या ये एक हैप्पी लव स्टोरी थी? पहले हम पूरी कहानी को जान लेते हैं, फिर बाद में ये तय करेंगे। अरुण एक गरीब घर से था और उसके पास कोई अच्छी सी नौकरी तक भी नहीं थी। उसके माँ बाप गांव में रहते थे, उसके बड़े भाई भाभी और उनके बच्चों के साथ। ये लड़की पारुल भी कोई अमीरों के खानदान से नहीं थी, फिर भी लड़के से थोड़ी अच्छी आर्थिक परिस्थितियों वाले परिवार से ताल्लुक रखती थी। मतलब वो मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती थी। शादी के कुछ महीनों बाद ही दोनों के लिए हालात बहुत ही कठिन होती जा रही थी। अरुण बड़ी मुश्किल से गुजर बसर करने लायक ही पैसे कमा पाता था। पारुल भी परिस्थितियों को बहुत अच्छे से समझ रही थी, इसलिए वो कोई ऐसी चीज की डिमांड बिल्कुल भी नहीं करती थी जिससे कि उनका खर्चा और भी बढ़े। पारुल अपने मायके में अपनी घर की हालात का कभी जिक्र तक नहीं करती थी। एक दिन सुबह सुबह पारुल ने अपने पति अरुण से कहा, देखिए जी, मेरी हेयर क्लिप टूट गई है। अगर हो सके तो एक नई खरीद कर लेते हुए आना, क्योंकि मेरे बाल काफी लंबे हैं और बिना क्लिप के उन्हें संभालना काफी मुश्किल हो जाता है। अरुण पहले तो चंद सेकंड तक कुछ नहीं बोल पाया। फिर उसने पारुल से कहा, पारुल, मैं तुम्हारी हर इच्छा को पूरी करना चाहता हूँ। तुम फिलहाल हमारी जो कंडीशन है उससे भली भांति वाकिफ हो। देखो, मेरे हाथ की घड़ी कई महीनों से बंद पड़ी है, मैं उसे भी ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। अब तुम ही सोचो, मैं तुम्हारे लिए एक अच्छी नई क्लिप कैसे खरीदूंगा? कुछ भी तो पैसा नहीं बचता है महीने के आखिर में। अरुण अपने काम के लिए निकल गया, लेकिन पूरा दिन वो यही सोचता रहा कि उसकी पत्नी ने पहली बार उससे कुछ मांगा था और ऐसी चीज मांगी थी जो उससे भी खुद ही अपनी पत्नी में सबसे ज्यादा अच्छी लगती थी, यानी कि पारुल के घने लंबे बाल। उसी बालों के लिए एक क्लिप। अरुण को उसकी पत्नी पारुल के सुंदर घने लंबे बाल बहुत ही पसंद थे और वो उसे एक क्लिप लाकर देने के बजाय उसे अपनी मजबूरियां गिनाकर चला आया। अरुण अपने आप को कोसे जा रहा था कि वो अपनी पत्नी की एक छोटी सी जरूरत तक को भी पूरा नहीं कर पा रहा है। दूसरी ओर पारुल को भी काफी अफसोस हुआ। वो सोचने लगी कि वो तो अच्छे से जानती थी कि उसका पति कितनी कठिनाई से खाने पीने के लिए पैसे कमा पा रहा है। उसको नई क्लिप के लिए कहना नहीं चाहिए था। शाम को अरुण घर पर लौटा तो उसके हाथ में एक नई क्लिप थी। उसने खुशी से अपनी पत्नी पारुल को आवाज लगाई। जैसे ही पारुल उसके सामने आई तो उसे पारुल में कुछ नए बदलाव नजर आया। ध्यान से देखने पर उसे पता चला कि अब पारुल के लंबे लंबे घने बाल छोटे हो चुके थे। अरुण ने बालों में लगाने वाली क्लिप पारुल के हाथों में देते हुए पूछा, तुमने अपने बालों के साथ ये क्या किया? मैं तुम्हारे लिए एक नई क्लिप लेकर आया हूँ। पारुल ने अपने हाथ में पकड़ी हुई नई घड़ी अरुण के हाथ में पहनाते हुए कहा कि अब मुझे इस क्लिप की कोई भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने अपने लंबे बाल काटकर उन्हें बेच दिया है और उनसे जो पैसे आए उनसे मैंने आपके लिए एक नई घड़ी खरीद ली है। पारुल की बात सुनकर अरुण की आंखों से आंसू निकल आए। पारुल ने उसके आंसू पोंछते हुए पूछा कि आप ये क्लिप के लिए पैसे कहाँ से लाए? अरुण ने कहा कि मेरी जो बंद घड़ी थी उसे तो मैं रिपेयर करवा नहीं पा रहा था और तुम्हारे लिए मुझे नई क्लिप लेनी थी, तो मैंने उस बंद घड़ी को कुछ रुपयों में ही एक घड़ी वाले को बेच दी और उन पैसों से तुम्हारे लिए एक नई क्लिप खरीद लाया। इस बार पारुल की आंखें छलक आई, क्योंकि वो जानती थी उसका पति बंद घड़ी को भी इसलिए पहने रखता था क्योंकि वो घड़ी उसे बहुत ज्यादा प्यारी थी और इतनी प्यारी चीज उसने अपनी पत्नी के लिए बेच दी। पारुल ने कहा, अब आप चिंता मत करो,
हमारी हालात देर सवेर जरूर ही सुधर जाएगी। बस हम दोनों को धैर्य से एक दूसरे का हर हाल में साथ देना होगा। आज नहीं तो कल सब कुछ एकदम ठीक हो ही जाएगा। तो दोस्तों, प्यार तो कभी ना कभी हर किसी को हो ही जाता है, लेकिन सही मायने में प्यार क्या होता है, ये इस कहानी से हमें कुछ कुछ पता चलता है। प्यार हो जाने से या फिर शादी हो जाने के बाद सिर्फ सब कुछ अच्छा ही अच्छा होगा, ये एक्सपेक्ट करना तो सिर्फ इमेच्योरिटी ही होती है। शादी के कुछ ही दिनों के बाद ये सब रोमांस या फैंटेसी जो भी है वो घर की खिड़की से ही बाहर चली जाती है। अगर कुछ रह जाता है तो वो है सिर्फ अपनी अपनी जिम्मेदारियां। और तभी कोई भी कपल्स एक दूसरे का साथ कितने देर तक और कितने अच्छे से दे पाते हैं, और वो भी उम्र भर के लिए या फिर नहीं, यही तय करता है आपकी प्रेम की परिभाषा का। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।